चलो अब मैं कक्षा 10वीं के संगीत सब्जेक्ट के बी सेट को भी दिखा देता हूँ। तो बी सेट के प्रश्नों के उत्तर आप लोग मैच कर लेना, और मैंने जितना भी आईएमपी टिक कराया था अगर उस हिसाब से अगर पढ़े हो, वही क्वेश्चन पढ़े हो तो आपका पूरा बना होगा क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा में श्लोक, इसको आपको मतलब ये हिंदी भाषा में इसको अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, टिक करवाया था प्रश्न। और लास्ट जो मॉडल सेट दिया था, ठीक है, एक मॉडल सेट ऐसे ही प्रोवाइड किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये तो फंसा है। फिलहाल आईएमपी में भी है, और ये वाला नीचे भी देखो दूसरा भी है, आईएमपी में भी था। ठीक है, तो ये आईएमपी के तौर पर जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था वहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन फंसे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है, इसका आपको हिंदी भाषा में यहाँ पे देखो तमसा है, क्या पूछा है यहाँ पे, इति पद से हिंदी भाषा अर्थ लिखित, हिंदी भाषा में अर्थ बताना है तमसा का। फिर संसार का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब फंसा भी है। इसके बाद देखो यहाँ पे श्रुति वाला है, ये भी फंसा है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो अर्पा एक सेकंड, क्या है, अरपाया वाला है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये जो प्रश्न है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो ये तो बहुत आसान होता है गद्यांश का ढूंढना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अधोलिखित चतुर्थ, हाँ ठीक है, यहाँ पे हिंदी भाषा में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखना है छठवां में। ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट सातवां प्रश्न दिखाता हूँ। देखो सातवां प्रश्न, देखो सातवां प्रश्न में क्या है, निबंध आया था। तो मैंने निबंध में आपको स्पष्ट कहा था कि एक सुभाष चंद्र बोस का है, मतलब वो आएगा, और एक महाकवि कालिदास का आएगा। तो दोनों में से कोई एक आप तैयार करने के लिए कहा था, अगर किए हो उसी हिसाब से तो वहाँ पे ये प्रश्न आपका बना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे संख्या को मैंने बहुत ही बारीकी से आपको आईएमपी में बता दिया था, तो ये तो आईएमपी से ही फंसेगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रत्यय निकालना है। तो प्रत्यय क्या निकलेगा, देव प्लस अलग कर दोगे और त्व कर दोगे, तो ये हो जाएगा देव प्लस त्व, बस करना है। त्वम प्रत्यय लगा है ना, त्व प्रत्यय यहाँ पे इसमें कौन सा लगा है, ठक प्रत्यय लगा है साप्ताहिक में। जिन्होंने ठक प्रत्यय लगाया है उनका आंसर सही जाएगा। इसको भी मैंने बताया था पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे बनाना है पूरा टॉपिक मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आने वाले थे, उनको भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, क्या क्या निकाले हो, उपसर्ग भी मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे समास है, समास को भी मैंने बताया था। फिर अधोलिखित वाक्य भी दिया है ना, इसको भी मैंने बताया था। चलो इसके बाद मैं आपको अगला दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लट लकार। ठीक है, लट लकार को मैंने कहा था कि ये तो मैं कुछ भी बताऊंगा, बहुत मुश्किल है फंसना, इसलिए इसको मैंने आईएमपी के तौर पे दिया था, तो नहीं के बतौर आने के चांसेस थे। ये भी यही है। इसके बाद देखो आपका श्लोक आया है। ठीक है, ये तो फंसा होगा। फिर यहाँ पे देखो स्वपाठ्य पुस्तक सूक्ति है। ठीक है, सूक्ति भी लिखना है, 4 सूक्ति, ये भी आपसे बना होगा। फिर मैंने बताया था कि अवकाश प्रार्थना पत्रम, ठीक है, अवकाश प्रार्थना पत्रम भी यहाँ पे आया है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। तीन में से एक को याद कर, मतलब तीनों को याद करोगे तो एक फंसेगा, तो यहाँ पे अवकाश का फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अगला हम लोग। ठीक है, ब खंड देखो, ब क्वेश्चन भी आपका फंसा है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा फंसा है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इन चारों में से कोई एक आएगा, तो वो चारों में से एक ये फंसा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो, अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न, तो देख लो क्या क्या लिया हो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जागीराम बिलासयो दत्वान, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कल्याण साय। ठीक है, जिन्होंने का ऑप्शन लिया उनका आंसर सही होगा। इसके बाद दूसरा देखो, बालका इंद्राणी क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडंती, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इंद्राणी लेना है। ठीक है, यहाँ पे अव्यय पदम वर्तते बताना था, तो यहाँ पे इंद्राणी आएगा। तो जिन्होंने ग ऑप्शन लिया उनका आंसर सही रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है स्वकीय। ठीक है, प्रथम प्रयास है मंगल ग्रह प्रति, ठीक है, वान प्रेषण सफलतायाम अलभत। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह में भारत, एकमात्र भारत बस है जिनका प्रथम प्रयास में ही मंगलयान मतलब मंगल में यान गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भारत लेना है। इसके बाद देखो सुबंता को भी मैंने बताया था संधि विच्छेद में पढ़ लेने के लिए, कौन सा है, जसवत संधि है। जसवत संधि में यहाँ पे ख ऑप्शन लेना है, शुभ धन अंतः। ठीक है, तो यहाँ पे शुभ धन अंतः जिन्होंने लिया है उसका आंसर सही होगा। फिर नमा क्या है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्रथमा लेना है, का ऑप्शन लेना है। फिर यहाँ पे देखो ब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ब ऑप्शन में देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। कौन कौन से प्रश्न इसका गलत है ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसने ऑप्शन जो लिया है ना, इसमें से कुछ प्रश्न जो है उनका गलत है। तो देखो यहाँ पे संति लिखा हुआ है, खाली थन क्रियंता, तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, यहाँ पे आंसर इनको लेना था, संतः लेना था। ठीक है, क्या लेना था, संतः। अगर ये संतः लेता तो इनका आंसर सही होता। तो पहला में आपको संतः लेना है।
ठीक है। दूसरा देखो सभयाम खालिस्तान माँ वध लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उच्चाय लेना है, तो यहाँ पे उच्चाय, तो इस बच्ची ने यहाँ पे गलत लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लेना है, जिन्होंने उच्चाय लिया उनका आंसर सही होगा। इसके बाद देखो निशांते च पिबेत, ठीक है, निशांते च पिबेत, तो यहाँ पे पया ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पया लेना है, इसने पया को भी गलत किया। 3 आंसर यहाँ पे देखो, 3 प्रश्न इसने गलत कर दिया है। इसके बाद देखो चौथा क्या है, चौथा में शाखायाम इति पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पे सप्तमी आएगा, तो इन्होंने सप्तमी सही लिया, इसका आंसर सही है, ठीक है एक। इसके बाद देखो पांचवा क्या है, मांगलिक इतस्मिन पदे अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे ठक आएगा, मुझे ये पता है ये उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक से है, तो ठक आएगा, तो यहाँ पे ठक लिया। इसके 2 प्रश्न सही है, बाकी 3 प्रश्न गलत कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो जो मैंने आंसर बताया वो आंसर आप लोग लिए हैं, तो आपका आंसर सही जाएगा। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे सुमेलित कुरुत लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुमेलन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वृक्षा को आपको क्या लेना है, वृक्षा को आपको लेना है यहाँ पे देखो एक सेकेंड, क्या है, रोगाराम प्रहारकाः, ठीक है, रोगाराम प्रहारकाः जिन्होंने लिया है उसका आंसर सही होगा, ठीक है। चौथा में लेना है आपको। इसके बाद भी भय योगे को आपको लेना पंचमी विभक्ति में लेना है, तो जिन्होंने पंचमी विभक्ति लिया उसका आंसर सही है। इसके बाद तीसरा देखो अभी को आपको लेना है धीयते, ठीक है। अभी जो है ना ये उपसर्ग है, धीते, तो अभी बना के धीते बनता है, तो यहाँ पे आपको धीते लेना है। फिर चौथा देखो शिशुना में आपको ग ऑप्शन लेना है। ग ऑप्शन क्या है, तृतीया विभक्ति, तो जिन्होंने तृतीया विभक्ति लिया है उसका आंसर सही होगा। और पांचवा है पादम शिष्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, स्वमेध्या, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने स्वमेध्या लिया है उसका आंसर सही है। तो आप लोग मैच कर लेना, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया।